हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश राजगुप्ता आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि कैसे बिहार बोर्ड की क्लास 10th के एग्ज़ाम, जिसे हम लोग मैट्रिक एग्जाम कहते हैं, उसमें कैसे टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, आखिर कौन सा तरीका अपनाएं जिसके तहत हमारा भी नंबर क्या है, 400 प्लस है। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन होता क्या है ना कि उन्होंने शुरुआती स्टेज में पढ़ाई किया है लेकिन उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए, और अब टाइम कम बचा है क्योंकि अब आ चुका है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और फरवरी में क्या होगा, आप लोगों का एग्जाम होने वाला। तो आखिर हम कैसे पढ़ें इतना कम टाइम में कि हमारा नंबर भी 400 प्लस है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे बताएंगे बस आपको वैसे ही क्या करना है, फॉलोअप करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो होता है ना, बिहार बोर्ड होता है, ये बिहार बोर्ड है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड है जो क्लास 10th के एग्जाम लेगा, जिसे आप मैट्रिक कहते हैं ना, क्लास 10th, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप मैट्रिक एग्जाम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होगा, आप जानते हैं कि इसमें आपको कुल 5 पेपर देना पड़ेगा। इंग्लिश का तो इसमें नंबर गिनती नहीं होता। तो इस 5 पेपर में क्या क्या आता है, पहले आता है मैथ, फिर आता है साइंस, फिर आता है सोशल साइंस, फिर आता है हिंदी, और फिर आता है संस्कृत। ये टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये चर्चा करना पड़ेगा कि आखिर नंबर कैसे आएगा। तो ये आपका 5 सेक्शन है, जो कुल मिला कितना होगा, 500 नंबर। इसी सेक्शन में आप नंबर बिटोर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये कैसे आएगा, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आप जानते हैं कि आपका एग्जाम 2 सेक्शन में होता है कि नहीं होता। एग्जाम क्या होता है, 2 सेक्शन में होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव, यही ना 2 सेक्शन होता है। तो सबसे पहले बात क्या है, ये है आपका, देखिए ये मैंने एग्जाम का पूरा पैटर्न सेट किया। एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव में, एक एग्जाम होता है सब्जेक्टिव में, होता है कि नहीं होता। तो आप जानते हैं कि 50% क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। जानते हैं कि मैथ में आपका 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव मैथ में रहेगा। साइंस में कुल 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 40 नंबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। एसएसटी भी क्या होगा, कुल 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 40 क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। हिंदी भी क्या होगा, हिंदी भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 50 नंबर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और संस्कृत भी क्या होगा, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 50 नंबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और जानते हैं ऑब्जेक्टिव में एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन डबल रहेगा। यानी कि मैथ में आपको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है ना, तो कुल इसमें कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। साइंस में आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो इसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसी प्रकार से सब में मिलेगा, यानी कि डबल ऑब्जेक्टिव रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसमें आसानी से नंबर उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप नॉर्मल तरीका में, जैसे मैं बताता हूँ इस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो आपका बहुत आसानी से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में भी नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये जानिए कि मैथ में आपका 50, साइंस में 40, एसएसटी में 40, हिंदी में 50 और संस्कृत में 50, कुल आपका कितना ऑब्जेक्टिव हुआ, 230 ऑब्जेक्टिव। अब सोचिए कि जो व्यक्ति, जो भी बंदा जो है, यदि केवल ऑब्जेक्टिव उसने केवल सही कर लिया तो एग्जाम में तो इसे फर्स्ट कर जाएगा, केवल इसे फर्स्ट कर जाएगा वो। यानी कि उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो सेकंड करेगा या थर्ड करेगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है जिसका राइटिंग बहुत खराब है, मेहनती लड़का है, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा है कि हम फर्स्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसने केवल ऑब्जेक्टिव सही कर लेगा ना, तो वो क्या कर जाएगा, फर्स्ट कर जाएगा। आप समझ सकते हैं। आखिर ये ऑब्जेक्टिव कैसे मेंटेन होगा, तो मैं बताता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव मेंटेन करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप अभी जहां भी पढ़ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पहले फॉलो करिए। ठीक है, उसके बाद मैं जो बता रहा हूं उसको आप फॉलो करिए। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इसलिए आप इसको एकदम बढ़िया से मेंटेन करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। और तीसरा केस आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आपको पता होगा ना, क्वेश्चन बैंक वो क्वेश्चन बैंक होता है जो जिसमें बिहार बोर्ड जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना आज तक ले, उन सब का उसमें, मतलब उन सब में क्या होता है, उन सब का उसमें सोल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन में उठाइए और तीनों तरीके से आप पहले ऑब्जेक्टिव मेंटेन करिए, जो टीचर पढ़ाए वो, जो मैं बताऊं वो, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक। ये सब आप करिएगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, 230 आपका ऑब्जेक्टिव आराम से आ जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। मैं जो बताता हूं ना स्पेशली ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने भी भारत में राष्ट्रवाद का जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब मैंने बता दिया, वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपका 6 ऑब्जेक्टिव ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए दोस्तों, 230 ऑब्जेक्टिव यहाँ कंप्लीट आपने कर लिया। इसके बाद क्या आपका सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 230 नंबर का क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव सब बनाता है ना, तो उसका नंबर सेम ही आता है। ठीक है, कोई किसी का राइटिंग थोड़ा अच्छा होगा
तो उसको थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलेगा, किसी का राइटिंग थोड़ा खराब होगा उसको थोड़ा कम नंबर मिलेगा, अंतर यही हो जाता है। लेकिन आपको टॉपर बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, तो होगा ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सब्जेक्टिव तो छाप के बना देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कहाँ से छापेगा, वो ऑब्जेक्टिव छापेगा भी तो वो उसका 230 नंबर कभी नहीं आ सकता, वो 150 पर लटक जाएगा, ठीक है। और आपको टॉपर बनाएगा तो केवल ऑब्जेक्टिव बनाएगा। जितने भी लोग टॉपर का बनते हैं ना, जिसका भी नंबर 450 प्लस भागता है, तो उसका देन क्या, ऑब्जेक्टिव ही देना, ठीक है। तो सब्जेक्टिव कैसे मेंटेन होगा, सब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि जो भी आपका नोट्स बना रहे, जो टीचर पढ़ा रहा है नोट्स बना रहे हैं, उसको याद करिए, क्वेश्चन बैंक को याद करिए, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको तो स्पेशली आप लोग नोट डाउन करिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव क्वेश्चन यहां से लड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना, अच्छे से याद करना है। ये भी क्या होता है, 230 नंबर का होता है। बाकी 40 नंबर क्या होगा, बाकी 40 नंबर आपका क्या होगा, आपको मिलेगा प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल आप जानते होंगे, प्रैक्टिकल होता है जो कि साइंस में होता है और एसएसटी में होता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप टोटल देखिए, तो यदि आप 220 ऑब्जेक्टिव है ना आपका 450 नंबर का, 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना आपका 230 नंबर, यदि आप 220 ऑब्जेक्टिव कैसे प्राप्त कर लेते हैं आप, 220, ठीक है, 220 ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लेते हैं। और जो सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव होगा 230 नंबर का, यदि आप कैसे भी करके यहाँ पे 210 नंबर ले लेते हैं, कितना, 210, और प्रैक्टिकल में आपको 38 नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए, 38 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाए, तो आपका ऐसे कितना हो गया, 468 नंबर आ गया। और 468 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपका ऑब्जेक्टिव का। आप लोग सब्जेक्टिव के चक्कर में ऑब्जेक्टिव गवा देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जितना बनाएंगे सब सही होना ही चाहिए, इसलिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक का वीडियो लेकर के आऊंगा ताकि आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे आप तो आपका भी नंबर क्या आएगा, यहाँ 468 हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 450, तो ऐसे एवे करेगा, ठीक है, 450 ऐसे एवे करेगा। लेकिन यदि बिहार बोर्ड के टॉप 10 में आना है तो उसका स्ट्रेटजी कुछ अलग होता है। पहले आप लोग इतना करिए, इसके बाद मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा और पूरा बताऊंगा कि आखिर बिहार बोर्ड में टॉप 10 में नाम हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।